Good morning to all of students. आज मैं जो सब आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है साइंस पर टॉपिक 4। देखिए हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले किया था चार्ज, बार बार इन चीजों को करते रहें। दूसरा हमने किया था करंट। तीसरा हमने टॉपिक किया था पोटेंशियल डिफरेंस पीडी या वोल्टेज। आज हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज। Relation between current and voltage. Relation between current and voltage. इसी रिलेशन को पढ़ने के लिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि करंट और वोल्टेज में किस तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको पिछला समझ में आ रहा होगा अच्छे से, तो करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा। चलिए अब हम इसमें एक एक्टिविटी लेते हैं, ये आपको नोट डाउन नहीं करनी, समझना है सिर्फ। इस एक्टिविटी में आपके पास वायर्स हैं, आपके पास बैटरी है, आपके पास लोड है, आपके पास वोल्टमीटर है, आपके पास एमीटर है। ये सारी चीजें आपने ले ली। वोल्टमीटर एमीटर लास्ट सेशन में खत्म करूंगा। अभी सिंपल सा जान लो कि वोल्टमीटर मेजर्स वोल्टेज और एमीटर मेजर्स करंट। और याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। ये बार बार दिमाग में डाल लो। मैं दोबारा से एक बात बता दूं, पॉजिटिव नेगेटिव, इस पॉजिटिव को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है कैथोड। इसको बोला जाता है एनोड। इसके ऊपर आयंस हैं या नेगेटिव चार्ज आया था। अगर आपने बैटरी अच्छे से पढ़ी है तो नेगेटिव चार्ज आया था। इस पे आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव कॉपर आयंस थे, Cu2 पॉजिटिव, और यहां से जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, इस चीज में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप बैटरी अच्छे से नहीं करते। तो जस्ट पिछली वीडियो जरूर देखो कि भैया बैटरी क्या है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, यहां पर मिनिमम पोटेंशियल होता है। ताकत इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बुला रहा है, तो इसीलिए ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, इसका मिनिमम पोटेंशियल है। इसको आप मैक्सिमम पोटेंशियल बोलोगे, इसको आप मिनिमम मतलब जीरो, ये मैक्सिमम मतलब E, ये जीरो, E माइनस जीरो इज इक्वल टू E। तो किसी भी बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल E होता है, EMF होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि भैया वोल्टेज क्या है। वोल्टेज एक पोटेंशियल डिफरेंस है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, कि यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल है और यहां पर मैक्सिमम है और यहां पर मिनिमम पोटेंशियल है। मैं बार बार इसको जिक्र में लेके आ रहा हूं कि ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, और इसी को बोलते हैं भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गई, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। अब इस चार्ज को आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलते हैं और करंट की डायरेक्शन आप यहां से यहां देते हो। ये करंट की डायरेक्शन है, इसको E से डिनोट भी किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। तो ये बात आप याद रखेंगे, और यही मतलब सर्किट है सिंपल सा, मतलब यहां और यहां ये पोटेंशियल डेवलप हो गया और यही आगे हो जाएगा। तो वो चीज तो पैरेलल में हम लोग करेंगे, किस तरीके से होगा हम अभी वही चीज देखते हैं कि पोटेंशियल किस तरीके से डेवलप करता है। ठीक है, अच्छा जी। नहीं, थोड़ी सी एक बात और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको करने से पहले मान लो ये एक लोड लगा हुआ है,
ठीक है। और ये बैटरी है, देखो इस बैटरी में जितनी वोल्टेज है वो सारी की सारी या पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस ड्रॉप कर जाएगा। मतलब मान लो ये ए और बी टर्मिनल है, कोई ये ए और बी है, ये ए और बी है, तो जितना पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस हो जाएगा। देखो मैं सिंपल सी बात करता हूं कि ये पॉजिटिव, देखो किस तरीके से ये पॉजिटिव यहां आ गया और ये नेगेटिव मान लो यहां आ गया। अब ये सर्किटरी हमने धुमिल कर दी, ठीक है, लेकिन लगा हुआ है सर्किट में, लेकिन मान के चलो जो पोटेंशियल यहां था वो यहां आ जाता है, जो ये नेगेटिव पोटेंशियल है वो यहां आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल ई है तो वो ई यहां आ जाएगा, और ये नेगेटिव पोटेंशियल अगर जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस ये बैटरी है, वायर्स सिर्फ फ्लो करवाने के काम आती है भैया। ये जो वोल्टेज है वो पूरी की पूरी इसके अक्रॉस ड्रॉप कर जाएगी अगर एक रेजिस्टेंस इस सर्किटरी में लगा हुआ है। मैं दोबारा से बता देता हूं कि आपने एक बैटरी लगाई तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट, तो फिर ये बात याद रखो, दिमाग में डाल लो कि पूरे का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हो रहा है और इसका यहां पर हो रहा है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहां है और ये पॉजिटिव यहां मान के चलो, तो जितना पोटेंशियल है इसका, मतलब इसका जितना है वो यहां पर मान लिया जाएगा, जितना इसका है वो यहां पे मान लिया जाएगा, और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E माइनस 0। बैटरी को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप करता है, तो उसी चीज को हम दिमाग में लेके चलेंगे कि किस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप करता है। कि जितना वो बैटरी है वो पूरे का पूरा अपना वोल्टेज यहां डाल देती है। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब था, वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो ये बात याद रखना। तो वोल्ट मीटर को आप क्या करते हो, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। तो हम इसी को लेके एक सर्किटरी बनाते हैं, और एक सर्किटरी और एक ग्राफ, कि मान लो ये सर्किटरी बना दी मैंने इस तरीके से, ये बैटरियां लगा दी, ये दूसरी बैटरी, ये तीसरी बैटरी, और ये सर्किटरी चौथी बैटरी। एक यहां से प्लग की ली और इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। यहां मैंने एमीटर लगा दिया और यहां पे लोड रेजिस्टेंस लगाया और इसके साथ मैंने जोड़ दिया वोल्टमीटर। ये बात इतनी बात क्लियर है कि मैंने सर्किटरी कैसे बनाई है। सर्किट में ये जो हैं ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ठीक है। एमीटर आप देखो कनेक्शन करना है, ये एमीटर कहां से कनेक्ट है, इस बैटरी के नेगेटिव से, यहां वाला पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। इसको देखोगे तो फिर इसको भी उसी तरीके से देखो, नेगेटिव से, और ये टर्मिनल पॉजिटिव से। ये कनेक्शन करने आने चाहिए कि जब आप एमीटर लगाते हो तो एमीटर को देख लिया करो कि ये हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है इसका। तो हमने देखा ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ, हमने नेगेटिव कर दिया। यहां से देखोगे तो ये बैटरी के पॉजिटिव से होगा, तो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस सर्किट को कंप्लीट करते हो आपने सर्किट, ये प्लग की यहां पर हमने लगाई है, क्या लगाई है, प्लग की, जो यहां पर इसको रोकती है। कि हमने यहां पे 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, फिर अगली 2 वोल्ट, फिर अगली 2 वोल्ट। चलो क्लियर है इतना, सर्किटरी क्लियर है। वोल्ट मीटर को हमेशा हम लगाते हैं पैरेलल। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ये बात हमें याद रखनी है। एमीटर को मैंने सीरीज में किया, आगे आएगी सीरीज कैसे और पैरेलल किस तरीके से कनेक्ट करते हो, तो वो तो हमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन आगे पढ़ना है। लेकिन अभी ये चीज जान लो कि वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाया है। पैरेलल में कैसे, देखो इस तार के साथ एक ही रास्ता करंट का बनेगा, ध्यान से देखो। अगर करंट यहां से आ रहा है तो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, एमीटर के लिए एक ही रास्ता और एक ही रास्ते से कंप्लीट हो गया। लेकिन वोल्ट मीटर के हिसाब से देखो, अगर वोल्ट मीटर के हिसाब से देखते हो या यहाँ वोल्ट मीटर को देखोगे तो करंट को गुजरने के 2 रास्ते हैं। एक यहाँ से आया करंट, आया 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 आया, यहाँ से भी करंट जा सकता है और यहाँ से भी। लेकिन जब यहाँ मतलब करंट डिवाइड करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या है, करंट आया सीधा निकल गया, यहाँ से चला भी गया पर पैरेलल में, लेकिन आगे एमीटर के लिए वो सीरीज ही माना जाएगा कि सीरीज में ही सर्किटरी जा रही है। क्लियर है, ये बात याद रखोगे
कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और एम मीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो ये सिर्फ सर्किटरी में बताने के लिए है, मैं इसके ऊपर अलग क्लास लूंगा। अभी अगली क्लास होगी वोल्ट मीटर एम मीटर पर ही आएगी, कैसे है और कैसे सीरीज कनेक्शन है। आप आज वाली बात समझें कि क्या किया है हमने, इस सर्किटरी में जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा, एम मीटर हम रिलेशन देख रहे हैं वोल्टेज और करंट में। वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब एक सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज है और ये करंट के लिए बना दिया हमने, वोल्टेज और करंट के लिए ग्राफ बना दिया और ये बनाया मैंने ग्राफ, ठीक है, जिसके अंदर एक जगह वोल्टेज है और एक जगह करंट है, ठीक। तो सीरियल नंबर पहली ऑब्जर्वेशन देखो, वोल्टेज कितनी है 2, वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट। यहां भी मैंने कहा था कितनी दिखाएगा वो 2 वोल्ट ही दिखाएगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में मैंने पहले ही कहा था कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहीं आएगा। तो 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया एज इट इज। तो ये वोल्ट मीटर कितनी नाप रहा था 2 वोल्ट नाप रहा था। एम मीटर पर आपने देखा तो एम मीटर आपका डिफ्लेक्ट करके आपको दिखा रहा था कम से कम 2 वोल्ट की बैटरी से 0.1 एम्पियर करंट दिखा रहा था और ये वोल्ट में थी। अब आपने क्या किया स्टेप 1 में हमने देख लिया कि क्या किया हमने। अब हम चलते हैं स्टेप 2 में, अनदर बैटरी इंक्लूड कर दी हमने, अनदर बैटरी। स्टेप 2 में अनदर बैटरी इंक्लूडेड, एक और बैटरी इंक्लूड की, इस की को प्लग करके हमने आगे की तरफ लगा दिया, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, टोटल वोल्टेज, अब टोटल वोल्टेज कितनी हो गई 4 वोल्ट, 2 + 2, ठीक है। नाउ स्टेप 2 के बाद ग्राफ आगे बना लेते हैं। स्टेप 2 के बाद टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, टोटल वोल्टेज हो गई 4 वोल्ट। अब टोटल वोल्टेज चौथी रीडिंग में 4 वोल्ट होगी, लेकिन यहां जैसे ही आपका दिमाग पड़ा तो यहां पे हो गया करंट 0.3 एम्पियर। ये आप चेक कर रहे हो लैब में 0.3 एम्पियर। उसके बाद आप स्टेप 3 में क्या करोगे, अनदर बैटरी कनेक्ट, अनदर बैटरी इंक्लूडेड। अब टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, टोटल वोल्टेज हो गई भैया 6 वोल्ट। अब तीसरी रीडिंग में 6 वोल्ट हो गया और करंट आपको नजर आया 0.5 एम्पियर। ध्यान से समझो बच्चा पार्टी, ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, समझो ना। एक बात को समझ लो भैया, पहले सिर्फ 2 उसकी ताकत उसके पास 2 वोल्ट थी, मतलब वो धक्का इतना ही मार सकता था, तो उसने एक चार्ज को धक्का मारा और करंट बना डाला। उसके बाद जैसे ही हमने उसको और ताकतवर किया तो उसने और धक्का मारना शुरू किया और इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना शुरू किया और करंट हो गया 0.3 एम्पियर। अब जैसे ही एक और बैटरी इंक्लूड कर दिया तो ये सर्किट और ज्यादा शक्तिशाली हो गया, शक्तिशाली हो गया तो वो उतना ही ज्यादा करंट को उसके अंदर से भेजेगा। क्यों, क्योंकि बैटरी वाली वो बात याद रखो कि बैटरी क्या करती है, विच पंप अप द चार्ज। मतलब सिंपल सी बात बताऊं तो अगर आपको एक मोटर लेके जा रहे हो, आप पानी फेंक रहे हो मोटर से, तो वो काफी दूर तक नहीं जा रहा था, वो पानी जा रहा था सिर्फ, मान लो आपने एक मोटर ले ली और इस मोटर से पानी फेंका तो इस मोटर से पानी मान लो यहाँ तक जा रहा था, ये मोटर 1 आपने लगाई। अब मोटर 2 जब लगाई, मोटर 1 + 2 कर दिया तो आपका पानी यहाँ तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पानी का फ्लो जो था वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा था। पहले जा रहा था पानी 20 मीटर तक, अब पानी जा रहा है 60 मीटर तक। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आप ताकत बढ़ा रहे हो। सेम यहाँ चीज है भैया, दिमाग में डाल लो उस चीज को, आगे इंपॉर्टेंट है तो फिर वो चीज जान लेनी है, इसी के ऊपर सारा बेस्ड है ओम्स लॉ। तो आप ये बात याद रखोगे कि भैया एक्टिविटी में क्या था, आपने 2 वोल्ट की पहले बैटरी ली तो आपको करंट कितना दिखा रहा था ये मीटर 0.1, सिंपल सी बात, ये कितना दिखा रहा था 2 वोल्ट। जैसे ही 4 वोल्ट किया
4 वोल्ट करने के बाद ये कितना दिखा रहा है? 0.3 एम्पियर दिखा रहा था। ये कितना दिखा रहा था? 4 वोल्ट। ये कितना दिखा रहा था भैया? 4 वोल्ट। ये 0.3 एम्पियर। अब अगली रीडिंग में जब आपने यहां से उठा के इसको इधर कनेक्ट कर दिया तो फिर ये हो गया 6 वोल्ट और ये कितना दिखा रहा है? 0.5 एम्पियर। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, जो निष्कर्ष आप निकाल रहे हो इस टेबल का, उस टेबल का निष्कर्ष क्या है? वो यही बताता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और करंट, वोल्टेज नहीं करंट बोल दो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो करंट भी इंक्रीज करेगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज करोगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो वोल्टेज और करंट में देयर इज डायरेक्टली रिलेशन, दैट V is directly proportional to I। इस बात को समझ लो। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ, कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? ये बात याद रखेंगे, जैसे जैसे V बढ़ाओगे वैसे वैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V घटाओगे वैसे वैसे I घटेगा। तो ये बात आप समझ लें अच्छे से। और इसी के लिए जो ग्राफ है वो बड़ा सिंपल सा ग्राफ हो, आप ग्राफ ड्रॉ कर लें, कि ग्राफ पेपर में आ जाता है कई बार 2 मार्क्स का। तो आप ये वोल्टेज दिखा दें, यहाँ पे करंट दिखा दें, और यहाँ पे आप क्या लें? सबसे पहले 2, फिर क्या लें? 4, फिर क्या लें? 6। यहाँ कितना था? 0.1, फिर कितना हुआ? 0.3, फिर कितना हुआ? 0.5। 2 पे कितना था भैया? 0.1 एम्पियर, ठीक है। और फिर कितना हुआ? 0.3 एम्पियर, फिर कितना हुआ? 0.5 एम्पियर। तो इसको मिलाते हो और 0 पे 0 रहेगा करंट, एक रीडिंग और लग लो, 0 पे 0। फिर आपको यहां से दिख रहा है कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। इसी को बोला जाता है लीनियर ग्राफ। तो ये बात याद रखें। हम आपके पास एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को अच्छे से करें, पढ़ें बार बार। पेपर में एक्टिविटी नहीं आती कि हाउ यू एक्सप्लेन द ओम्स लॉ बाय द एक्टिविटी। आगे डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपने करनी है, लेकिन ये समझने के लिए कि किस तरीके से हमने किया वो आप अच्छे से कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। रिवाइज तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप फिर भी थोड़ी सी बात जान लें कि आपने सर्किटरी बनाई थी, उसमें कनेक्टिंग वायर्स लिए थे, वोल्ट मीटर एमीटर। मैं दोबारा बोल दूं, वोल्ट मीटर को किसमें लगाते हैं? पैरेलल में। एमीटर को किसमें लगाते हैं? सीरीज में। सीरीज कनेक्शन में करंट के 2 रास्ते नहीं होते। पैरेलल कनेक्शन कैसे पता चलेगा आपको? जहां पर करंट के 2 रास्ते होंगे। जब करंट के 2 रास्ते तो वो सर्किटरी पैरेलल, जब करंट का एक रास्ता तो वो सर्किटरी क्या होती है? सीरीज। और करंट याद रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का बहना। बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रॉन भागेंगे यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब जैसे ही 4 वोल्ट किया तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से भाग रहे हैं, 4 वोल्ट 6 वोल्ट किया तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग ही रहे हैं भैया। तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप याद रखो। स्टेप 2 में आपने बैटरी इंक्लूड करते गए और आपकी क्या करती रही? वोल्टेज के साथ साथ करंट बढ़ता रहा। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छे से काम करें।